जब एक मोमिन का मौत का वक्त होता है तो उसकी नज़र जहाँ तक पहुँचती है उसे वहाँ तक फरिश्ते दिखाई देने लगते हैं, इतने हसीन, इतने नूरानी कि उनकी खूबसूरती से आंखें ठहर जाए। वो फरिश्ते अपने साथ एक ऐसा कफन लाते हैं जिससे जन्नत की खुशबू फूटती है, और फिर वो नरमी से कहते हैं, ए नेक रूह, चल अपने रब के जानिब, वो तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी है। हदीस का मफ़हूम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलिकुल मौत उस मोमिन के सिरहाने बैठते हैं और फिर उसकी रूह को इस सलीके से निकालते हैं, उसे दर्द तो क्या एहसास भी नहीं होता। पलक झपकते ही फरिश्ते उस पाक रूह को मलिकुल मौत के पास एक लम्हा भी ठहरने नहीं देते, फ़ौरन उस खूबसूरत कफन में लपेटते हैं। और इधर घर वाले अपने प्यारे को दफन करने की तैयारी में लगे होते हैं, मगर उधर फरिश्ते उस रूह को लिए आसमान की ओर रवाना हो जाते हैं। जब पहला आसमान आता है तो वहाँ के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन नेक रूह है जिसकी खुशबू सारी फ़िज़ा महका रही है? फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये फ़ला बिन फ़ला है, वो नेक इंसान जिस नाम से दुनिया में पुकारा जाता था। और फिर दरवाजे खुलते चले जाते हैं, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, और हर एक आसमान में यही सवाल किया जाता है। और जब फरिश्ते उस रूह को लेकर 7वें आसमान में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह की आवाज़ आती है, मेरे इस बंदे का नाम इल्लियीन में दर्ज कर दो और इस रूह को फिर इसके जिस्म में लौटा दो, ताकि क़यामत के दिन मैं इसको फिर इसी मिट्टी से उठाऊंगा। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते इस रूह को लेकर उन मोमिन रूहों के पास लेकर जाता है जो इससे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो रूह इस रूह के लिए इस कदर बेचैन होते हैं जैसे कि हम अपने आने वाले मेहमान के लिए बेचैन होते हैं। और एक रिवायत में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब नेक इंसान के जनाजे को ले जाया जाता है तो वो कहता है, मुझे जल्दी ले चलो ताकि मैं अपने अच्छे अंजाम को जल्द पालूँ। फिर जब घर वाले उसे दफन कर कर चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मुनकर नकीर ईमान वालों के लिए अच्छे शक्ल में आएंगे और अच्छी तरीके से बात करेंगे, नहीं, बल्कि मुनकर नकीर अपनी खौफनाक शक्ल में बिजली जैसी आवाज़ के साथ आएंगे। मगर ईमान वाला देखकर नहीं डरेगा, क्योंकि अल्लाह सूरह नहल में फरमाता है, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। फिर सूरह 14 आयत 27 में अल्लाह कहता है, ईमान लाने वाले को अल्लाह दुनिया और आखिरत में जमा देगा, और कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इसलिए वो मुनकर नकीर को देखकर डरेगा नहीं। फिर उससे पूछा जाता है 3 सवाल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं जो भेजे गए थे। हमें बचपन से बताया गया है कि कब्र के अंदर बस 3 सवाल होंगे, लेकिन नहीं, कब्र के अंदर चौथा सवाल भी होता है। फरिश्ते हैरान होकर पूछते हैं, ये जवाब तुम्हें कैसे पता चला? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उस पर अमल किया। इससे ये बात समझ आती है कि कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारनी है। इतना कहते ही आसमान से आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। उसके बाद कब्र में ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। कब्र उतनी ही फैल जाती है जितना दूर तक उसकी नज़र जा सके। फरिश्ते उसे दाएं हाथ की तरफ देखने को कहते हैं। वहाँ जन्नत का वो मकाम नज़र आता है जो क़यामत के बाद उसके लिए तय है। फिर उसे बाएं हाथ की तरफ देखने को कहते हैं। वहाँ जहन्नम दिखाई जाती है और बताया जाता है, अल्लाह ने तुझे इससे महफूज रखा, इससे बचा लिया। फिर एक हसीन चेहरे वाला शख्स उसके कब्र में आता है तो वो नेक रूह कहती है, आखिर तू है कौन? तो वो शख्स कहता है, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ, अल्लाह ने मुझे जिस्म दे दिया ताकि मैं तेरी तन्हाई में तेरे साथ रह सकूं। और वो शख्स उसी के साथ उस कब्र में रहता है। फिर वो नेक रूह मचलते हुए कहेगी, या अल्लाह, क़यामत को जल्दी कायम कर ताकि मैं अपने अंजाम को जल्दी पालूं। मेरे भाइयों, जान लो, इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मौत के बाद ना दौलत काम आएगा ना रिश्तेदार, सिर्फ काम आएगा तो हमारा नेक अमल। इसलिए आज ही अपने अमल को संवार लो। आखिर में अल्लाह से दुआ है, हमें और आपको ईमान की हालत में ज़िंदा रखे और मौत के वक्त कलमाए शहादत पढ़ने का नसीब करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।